हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। तो दोस्तों क्या हाल है, कुछ बातें करते हैं एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम। हम लोगों ने दोस्तों आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम दिया और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सोचिए जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो निराश नहीं होना है दोस्तों। जरूरी नहीं है दोस्तों कि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी नहीं होगा। ऐसा थोड़े है दोस्तों, ऐसा थोड़े है कि उसमें नहीं हुआ तो उसमें नहीं होगा। कहीं का नियम नहीं है दोस्तों। आप नहीं हुआ तो आप मायूस होकर बैठे हुए हैं, अंदर जुनून पैदा नहीं हो रहा है, आप छोड़ दिए नहीं मेरा आईबीपीएस पीओ में नहीं हुआ, आईबीपीएस क्लर्क में नहीं हुआ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में नहीं हुआ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ तो हमको करना ही नहीं है, अब तैयारी नहीं करना, तैयारी छोड़ करके हम काम करने के लिए चले। नहीं दोस्तों, जीवन ऐसा थोड़े है कि एक में नहीं हुआ तो दूसरे में नहीं होगा। जरूरी थोड़े नियम थोड़े बना हुआ है कि आईबीपीएस पीओ में नहीं हुआ तो आईबीपीएस क्लर्क में भी नहीं होगा। ऐसा थोड़े है कि आईबीपीएस पीओ में नहीं हुआ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में नहीं हुआ तो जरूरी थोड़े कि एसबीआई पीओ में ना हो या एसबीआई क्लर्क में ना हो। ऐसा कहीं का नियम है क्या? नहीं है नियम। एक बात और गौर करिएगा दोस्तों, जब हम खुद दिए आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दिए तो उसमें मेरा 23 अटैम्प्ट है। सर दोस्तों उसमें मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है, तो अब क्या करें? नहीं होगा मतलब कि उसमें किसी स्टूडेंट का जब हम किसी से बात किए तो वो बोला सर मेरा 17 ही अटैम्प्ट है। तो अब आप बताइए कि उसका क्या असर हो, मतलब उसका नहीं हो रहा है, उसका अगर नहीं हो रहा है तो वो अपनी तैयारी छोड़ दे। जो अभी एग्ज़ाम होने वाले, किसका एग्ज़ाम होने वाले हैं? एसबीआई पीओ का दिसंबर में हमने बताया था एग्ज़ाम होने वाला है, और एसबीआई क्लर्क दिसंबर या जनवरी 2025 में होने वाला है, हमने ये भी बताया था आपको। और एक बात दोस्तों, सिलेबस जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें स्पीड मैथ या कोई भी चीज़ लीजिए जिसमें सभी तो एक ही जैसा आ रहा है। किसी में इजी क्वेश्चन आ रहा है, किसी में मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है। जरूरी थोड़ी है कि उसमें ये आ रहा है उसमें ये आ रहा है, नहीं, ऐसा तो है नहीं। सभी में तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है। उसमें भी देखते हैं कि अगर आईबीपीएस पीओ में अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है तो एसबीआई पीओ में भी अप्रॉक्सीमेशन आएंगे, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ में भी अप्रॉक्सीमेशन आए हुए थे। आरआरबी क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन आया था, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क में भी सिंप्लीफिकेशन आया था। तो उसी तरह एसबीआई क्लर्क में भी तो सिंप्लीफिकेशन आएंगे या नहीं? सभी के सिलेबस सेम होते हैं, सभी के क्वेश्चन सेम होते हैं, बस ये तरीका अलग होता है कि उसमें कुछ इजी पूछता है, उसमें कुछ मॉडरेट पूछ देता है, उसको घुमा देता है, उस सवाल को घुमा देता है, उसका डीआई अलग कर देता है, उसका ये अलग कर देता है, वो अलग कर देता है, लेकिन सिलेबस सभी के सेम होते हैं, क्वेश्चन अलग अलग कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा 4 एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आने वाले 2 एग्ज़ाम और एक NICL भी आया हुआ था, NICL भी आया हुआ है तो उसमें भी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि एसबीआई पीओ में नहीं होगा। एसबीआई पीओ में मेरे ख्याल से 2000 या 1800 वैकेंसी होगा, लेकिन दोस्तों एसबीआई क्लर्क में बम्पर वैकेंसी आने वाला है, 10,000 या 12,000 के करीब वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग ऐसा करें दोस्तों कि तैयारी को छोड़े नहीं। तैयारी छोड़ दीजिएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। तैयारी छोड़ दीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं दोस्तों? तो तैयारी को छोड़े नहीं। जैसा कि हमने बताया है आपको कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस जनवरी 2025 में होने वाला है। एसबीआई क्लर्क का संभावना है कि ज़्यादातर जनवरी 2025 में हो, दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी 2025 में होगा। और एसबीआई क्लर्क मेंस एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम फरवरी 2025 में होने वाला है। तो दोस्तों हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, सिलेबस सेम है, तैयारी सेम है, बस कुछ और बूस्ट करना होगा, कुछ और मेहनत करने होंगे।
कुछ और जुनून लाना होगा। बस एक ही चीज़ दिमाग में चलना होगा कि मेरा 4 एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो मेरा इस बार इस एग्ज़ाम में होगा ही। ऐसा अगर हम सोच कर चले, समझ गए ना, ऐसा अगर हम सोच कर चले तो होगा ही। हम अपनी तैयारी को अलग लेवल बूस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिल करके SBI PO और SBI क्लर्क की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब तक आप इस वीडियो को पूरा सुने, वीडियो को पूरा फैलाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।